हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चंस लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं आप सभी को मैं बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ए वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इट कैन बी वेरीड, ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझे हम। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर x की अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी निकल के आई है, -5। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैं लेता हूं यहाँ पर, x माइनस 3 इजक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं कहूँ बताओ भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर x इजक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इधर माइनस का इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप जरा देखिए, यहाँ तो x की वैल्यू -5 आई है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है, तो जो x की वैल्यू है वो वेरी कर रही है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू वो क्या चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। आप एक्स को लेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल वे क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये क्या है, वेरी करती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द स्मॉल लेटर एक्स, वाई या फिर जेड। यानी वेरिएबल को हम या तो x से डिनोट करते हैं, या फिर y से करते हैं, या फिर z से करते हैं। ठीक है ना, तो इन लेटर से हम वेरिएबल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किससे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टर्म हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएबल के अपोजिट होते हैं। कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं, जो कांस्टेंट है हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, बेसिकली जितने भी नंबर होते हैं ना हमारे, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपके जिसको आप पढ़ते हैं, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए कांस्टेंट हैव अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या फिक्स होती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो, किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो 5, आप इसको 4 पढ़ सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। कहीं पे 3 लिखा हुआ है, इसको कुछ और पढ़ा जा सकता है, 3 के अलावा नहीं पढ़ा जा सकता भाई। ठीक है ना, तो ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। जितने भी नंबर हैं आपके, जितने भी नंबर है वो सब क्या फिक्स है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो कांस्टेंट है, एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट, यानी कि प्रत्येक नंबर जो कि बिना वेरिएबल के है वो आपका कांस्टेंट है। अब बिना वेरिएबल के, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर 2x है, तो ये 2 इस पे डिपेंड हो गया, अब x पे, x इसके साथ लग गया मल्टीप्लाई में, मतलब ये वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल टर्म हो गया आपका पूरा। ठीक है, 2 बेसिक यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल क्या है, चेंज होता रहेगा। x हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो टर्म कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल टर्म कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, इसको हम एक्स वाई जेड से नहीं, स्मॉल a, b या फिर c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो कांस्टेंट है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर a, b या फिर c से। ठीक है ना, कहीं भी a b c लिखा है मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है, यानी कि जो a b और c हैं आपके, बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल आर में। और जो कैपिटल आर है मैंने बताया था क्या है भाई, रियल नंबर,
रियल नंबर है आपका, ठीक है ना। जो आर क्या है, रियल नंबर है, यानी कि जितने भी नंबर है ना सब कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर आपने लिखा 2/3, ये भी क्या है, फिक्स है वैल्यू, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और जानते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें वेरिएबल और कांस्टेंट की नीड होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है आपकी वो क्या होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। यानी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं और कनेक्टेड होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना, या डिवीजन हो गया या फिर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये चार आपके यहाँ पे मैंने लिख दिए, चार ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा हुआ है, इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें इक्वल साइन का यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इक्वल साइन का यूज करेंगे, मान लो x इक्वल टू 5, तो एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी के बराबर हो जाए, विच मीन्स ये आपकी हो गई क्या, इक्वेशन। क्या हो जाएगी ये, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। जहां भी इक्वल का साइन आपको लगा मिल जाए मतलब वो क्या है, इक्वेशन हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन का यूज नहीं करेंगे। हाँ, हमें वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसको इक्वेशन जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वल साइन का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, एक एस जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जो कनेक्टेड होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 5, ठीक है ना, ये लिखा है। तो यहाँ आप देखेंगे जो 2 और 5 है आपका, ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और जो x है आपका वो क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा हो रहा है आपका, एक तो यहाँ पे देखेंगे आप प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये कनेक्टेड है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स ये क्या है, आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा x-3, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर √x प्लस 5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, जैसे कि हमारा कॉफिशिएंट है या फिर टर्म है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपके ये। तो सबसे पहले जानते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 3x है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x आपसे पूछा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यानी कि x का कॉफिशिएंट बताओ इसमें क्या है, तो x का जिस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा -3x² प्लस x प्लस 3, ठीक है। यहां से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट ऑफ x² बताओ कितना होगा, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ x बताओ कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बताओ कितना होगा।
इसमें देखेंगे 3 टर्म है, 1 2 3, यानी कि प्रत्येक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है, 3 टर्म है तो 3 ही कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, सबसे पहले आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -3 से, तो इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट बताओ कितना होगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, किसी में नहीं, मतलब 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो एक्स का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, +1 में, तो +1 यानी कि एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, अब एक्स की पावर 0 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है सर, तो एक्स की पावर 0 यहाँ है। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म होता है, वहां पे एक्स की पावर 0 लगा सकते हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं जो x की पावर 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। x की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। x की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3 होगा, ठीक है। तो x की पावर 0 का मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका कितना, 3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्म। तो ईच पार्ट सेपरेटिंग बाय प्लस और माइनस, यानी प्रत्येक जो पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो या तो प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से सेपरेट होता है, ठीक है। जैसे यही वाली इक्वेशन अगर मैं देखूं, -3x² + x + 3, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे काउंट करेंगे, एक टर्म हो गया, प्लस लग गया, सेपरेट हो गया पार्ट, दूसरा टर्म हो गया, प्लस लग गया, सेपरेट हो गया, और तीसरा टर्म हो गया। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो 3 टर्म है, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा x² + 5, तो इसमें कितने टर्म है, तो आप देखेंगे एक टर्म और एक टर्म, कितने, 2 टर्म है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पर x - 3 x² + 2, इसमें बताओ कितने टर्म है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बता सकते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले है फैक्टर ऑफ अ टर्म, यानी कोई भी एक टर्म है उसके फैक्टर कैसे करेंगे आप। तो ए फैक्टर ऑफ टर्म इज एनी नंबर, यानी कि जो टर्म के फैक्टर होते हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और एक्सप्रेशंस दैट इज मल्टीप्लाइड टू फॉर्म दैट टर्म। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो द पार्ट डेट आर मल्टीप्लाई टुगेदर, यानी कि ऐसे पार्ट जो मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में होकर टू मेक अ टर्म, एक टर्म बनाते हैं, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर, तो वो फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो ये बनेगा कितना, 5x, ठीक है ना। तो 5x क्या बना आपका, एक 5x बना एक टर्म, क्या बना, 5x एक टर्म बना, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल, ऐसे नंबर, ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई करने करके द पार्ट डेट आर मल्टीप्लाई टुगेदर, साथ में आकर एक क्या बना दे, टर्म बना दे, तो उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो 5x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और x, ये दोनों 5x के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 5x के यहाँ पर फैक्टर क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। ऐसे ही -3 ए बी के कितने होंगे, तो -3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तीनों का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो एक टर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x² के कितने होंगे, x मल्टीप्लाई बाई x, तो ये इसके फैक्टर हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे ना, साथ में ले लेंगे तो क्या बनता है, एक टर्म बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे अक्सर अक्सर करके गलती कर बैठते हैं। जैसे उनसे कहा जाता है भाई बताओ x मल्टीप्लाई x कितना होगा, तो वो लिख देते हैं सर 2x होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको x से x में मल्टीप्लाई करना है, y से y में मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना वेरिएबल का, तो पावर बढ़ती है, जितनी बार मल्टीप्लाई उतनी उसकी पावर, ठीक है। x का मल्टीप्लाई x में हो रहा है कि x का x में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो पावर 1, 2 बार हो रहा है पावर 2, 3 बार हो रहा है पावर 3, 5 बार हो रहा है पावर 5, यानी x का मल्टीप्लाई सपोज करो मैं x में 10 टाइम करूं, 10 टाइम,
तो बताओ कितना होगा, तो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का एक्स में, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां पर अगर मैं देखूं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर यहां पर x प्लस एक्स है, ठीक, अब यहाँ पे जुड़ रहे हैं एक चीज और एक चीज, आप ऐसे करते हैं ना छोटे छोटे, तो देखते होंगे एक चीज और एक चीज, दो चीज, एक और एक दो, दो और एक तीन, ऐसे करके जोड़ते हैं ना। ये एक चीज है और ये एक चीज है, एक चीज प्लस एक चीज बराबर दो चीज है। ठीक है, ऐसे ही x प्लस एक्स बराबर एक चीज प्लस एक चीज दो चीज, दो चीज प्लस एक चीज तीन चीज। यानी कि मेरा समझाने का केवल इतना मतलब है कि जब भी आपको वेरिएबल को जोड़ना हो तो कॉफिशिएंट आएगा, यानी वो जुड़ेंगी एक चीज प्लस एक चीज दो चीज ऐसे करके, ठीक है ना। और जब भी मल्टीप्लाई की बात आ जाए तो पावर बढ़ेगी, जितनी बार उसका मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा फैक्टर ऑफ टर्म क्या होते हैं। आगे एक्सरसाइज में सारा कुछ दे रखा है, आपको लगाएंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपन पहुंचते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, देखिए अब बहुत ही अच्छा टर्म है हमारे पास, लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म आर एल्जेब्रिक टर्म, लाइक टर्म ऐसे एल्जेब्रिक टर्म होते हैं डेट हैव द सेम वेरिएबल, जिनमें वेरिएबल सेम हो विद द सेम पावर और सेम पावर हो उनकी। ठीक है, ओनली द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में बी डिफरेंट, यानी कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है आपके वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है एक्स है तो दोनों में ही एक्स हो, बाई है तो दोनों में बाई हो, है ना, और जो पावर है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होंगे आपके लाइक टर्म। लाइक का मतलब ये होता है एक जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x और यहाँ लिखा है 7x, तो ये क्या है आपके लाइक टर्म है, क्या है, लाइक टर्म। क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x की पावर एक है, यहाँ भी x की पावर एक है। कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, यहाँ पे बता दिया मे बी डिफरेंट, कोफिशिएंट मे बी डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल देखना है तो क्या देखना है, वेरिएबल सेम होने चाहिए, सेम पावर में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको देखें 5a² और ये -2a², यहाँ पर वेरिएबल a² है, यहाँ भी a² है, दोनों सेम है, तो ये भी आपके क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, यहाँ देखें 4xy और यहाँ पे है माइनस का 9xy, तो ये भी क्या है आपके लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy है, सेम पावर के साथ है वेरिएबल। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसी फोर्थ एग्जांपल है x² और यहाँ पे 10x², सेम है ना, बिल्कुल एज इट इज है भाई। देखो x² यहाँ, x² यहाँ, बाई यहाँ, बाई यहाँ, तो ये भी आपके क्या है, लाइक टर्म है। ये सारे लाइक टर्म के एग्जांपल है, यानी लाइक टर्म ऐसे टर्म होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं, सेम पावर के साथ होते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट डिफरेंस हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे है हमारे पास लाइक अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ठीक है, लाइक टर्म के अपोजिट, यानी जिनमें जो वेरिएबल है वो सेम ना हो। ठीक है, जैसे अनलाइक टर्म आर एल्जेब्रिक टर्म डेट हैव डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर, यानी डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं, डिफरेंट पावर के साथ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5x और दूसरा लिख लिया 3y, यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे y है, तो ये क्या अनलाइक टर्म है। और भी ले लो 5x² और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x, ये भी भाई देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो ये अनलाइक हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना, लाइक के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए और सेम पावर के साथ होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जांपल क्या है आपके अनलाइक के हैं, यानी कि वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, पावर अलग अलग हो सकती है, तो वो अनलाइक टर्म आपके हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप वो भी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, आप अपने स्कूल के ग्रुप पे भेज दीजिए, तो मैं वहाँ से भी आपको पिक करके बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं एक्सरसाइज लगवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है इसको देखने के बाद आप इजीली एक्सरसाइज लगा पाओगे, क्योंकि कुछ भी इससे ज़्यादा अलग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे हमारे पास स्लाइड है थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स वाली। ठीक है ना, क्योंकि ये इतने से ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, जितना भी
कंटेंट था आपका इस चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसके पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं आपको। और इसके सभी क्वेश्चन जितने भी हैं आई थिंक मैं लगवा भी चुका हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर आप रब पे पहले तो लगाइए। ठीक है, आई होप इतने कंटेंट देखने के बाद आपसे इजीली लग जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस कंटेंट से। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं करा तो दूंगा वैसे भी। ठीक है, एक्सरसाइज को तो चलती है, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड बी हेल्थी एंड थैंक यू सो मच।